के राज्यों के बारे में। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 28 में आप लास्ट का जो 8 है उसको याद रखेंगे, ठीक है। इकाई संख्या क्या है? 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर के जो राज्य का है उसको दर्जा खत्म करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तो अभी इस तरीके से अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको टोटल 28 राज्यों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये संभव है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे 28 के 28 में याद रख पाऊं? अगर आप याद भी रखेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ हम विजुलाइज करते हैं, मैप वगैरह में देखते हैं, वो हमको हमेशा याद रहता है, लंबे समय के लिए याद रहता है, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को मैप से समझेंगे, ठीक है। अब जो मैं मैप ट्रिक बताऊंगा उसको एज इट इज आप वैसे ही याद रख लीजिएगा। आप कॉपी और पेन उठाकर बैठिए और जैसे मैं आपको बताता हूं उसी तरीके से आप ड्रॉ करके बनाइए, आपको ये चीज हमेशा याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका भारत का ऑफिशियल मानचित्र, ऑफिशियल मैप। अब हम कुछ ट्रिक से इस तरीके से समझेंगे। ये आउटर स्ट्रक्चर एज इट इज बना लेना, आप आउटर स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका बन जाएगा। अब इसके अंदर जो स्लॉटिंग वगैरह करके हम 28 राज्यों को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, जैसा मैं बनाते जा रहा हूं आपको बहुत धीरे धीरे और अच्छे से एक एक राज्य को समझाऊंगा, वहां पे लिखते जाऊंगा, उसी तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो जम्मू कश्मीर है वो हमने यहां से अलग कर दिया। अब ये तो राज्य नहीं है तो इसको हमने अलग कर दिया, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, यहाँ से बीचों बीच यहाँ से थोड़ा सा एक लकीर खींचना और यहाँ से आप इसको एक जोड़ के एक अलग स्लॉट बना देना। जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है ये है आपका पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में बड़े बड़े लेटर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए, ये है आपका पंजाब। अब हम क्या करेंगे, पंजाब के बीचों बीच से कुछ इस तरीके से यहाँ इसको मिला देंगे और इस वाले भाग को कुछ इस तरीके से 2 भाग में बांट देंगे। ये जो वाला हिस्सा है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड को ध्यान में रखेंगे और उत्तराखंड से थोड़ा सा डिस्टेंस करके, ये जो लकीर आप दिख रहा है उत्तराखंड का, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करके यहाँ पर बनाएंगे आप हरियाणा। डिस्टेंस इसलिए किया है हमने क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड ये जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब अर्थात एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ऑफिशियल मैप को देखेंगे तो छोटा होने के कारण दिखता है ऐसा कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाएंगे क्योंकि इसी मैप से हम क्या है कनेक्टेड राज्यों को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हरियाणा से थोड़ा सा नीचे आप लाइन खींचिएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम बनाएंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जिस तरीके से शेप है उसको हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो कुछ इस तरीके से आप सीजी छत्तीसगढ़ बना दीजिए। अब छत्तीसगढ़ का ये वाला जो कॉर्नर है उसको सीधा ऊपर जाने दीजिए और ये वाला जो कॉर्नर है उसको इस तरफ आने दीजिए। ये वाला कॉर्नर को हमने ऊपर जाने दिया, ये वाला कॉर्नर को इस तरफ आने दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे खींचा और इसको 2 भागों में बांट दिया कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एरिया है ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, ये है आपका झारखंड और ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा पढ़ लिया। अब हम आएंगे मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की इस कॉर्नर को मैं इधर मिला दूंगा, ये बन जाएगा मेरा राजस्थान, और इस कॉर्नर को मैं इधर मिला दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा गुजरात। तो इधर हमने राजस्थान और गुजरात भी देख लिया। अब हम साउथ में आएंगे, साउथ के जितने भी राज्य उसको समझेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ का ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर को इधर ले जाके आप सीधा नीचे ले जाइएगा, इसको 2 भागों में बांट देंगे साउथ को। अब ये नीचे आप आएंगे तो नीचे एक स्लॉट इधर काट दीजिएगा। ये जो सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है वो है आपका केरल, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉर्नर से यहाँ पे ले जाएंगे और इधर छोटा सा एक हिस्सा काट देंगे, ये आपका हो जाएगा गोवा, ये आपका हो जाएगा गोवा और ऊपर वाला महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला महाराष्ट्र। तो हमने इस स्लॉट से नीचे को काटा था केरल और ये वाला जो बच गया वो है आपका कर्नाटक। अब बहुत सारे लोगों को कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्नाटक ऊपर है या केरल ऊपर है, अर्थात केरल से ऊपर कर्नाटक है या कर्नाटक से ऊपर केरल है। तो याद रखेंगे हमने कर्नाटक में क्या लिखा KAR और केरल में लिखा KER। ए आता है पहले या ई आता है? ए पहले आता है। तो याद रखेंगे कर्नाटक ऊपर में है और केरल जो कि ई नीचे में आता है, तो जो केरल है वो नीचे में है, ठीक है। अब ये जो लाइन हम देख रहे हैं केरल वाला, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक स्लॉट काट दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और ये वाला जो एरिया है ये आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या है 2014 से पहले कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप था, लेकिन आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2 जून 2014 को नया अस्तित्व में आया आपका तेलंगाना। तेलंगाना कब? 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून
2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि तेलंगाना जो है जब अस्तित्व में आया तो 29वां राज्य था, जम्मू और कश्मीर भी उस समय राज्य था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर राज्य तो है नहीं, तो अब तेलंगाना जो है भारत का 28वां राज्य हो गया। हालांकि नवीनतम राज्य अगर पूछा जाए तो तेलंगाना ही है, क्योंकि वो 29वां से 28वां क्रम बस चेंज हुआ है, लेकिन 2014 के बाद और कोई नया राज्य नहीं बना है, इसलिए नवीनतम राज्य क्या याद रखेंगे, तेलंगाना याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी, तेलंगाना के पास वो हैदराबाद चले गया, तो हैदराबाद को अभी सम्मिलित रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी बनाई गई है। 2014 में चूंकि तेलंगाना को तोड़ के अलग राज्य बनाया गया, तो 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश को नई राजधानी प्रिपेयर करने के लिए जो अमरावती है उसको दिया गया है। तो मान के चलिए 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी वो अमरावती होगी। अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट रूप से दोनों सम्मिलित रूप से एक ही राजधानी चला रहे हैं, जो कि आपका हैदराबाद। ठीक है, तो राजधानी जब मैं पढ़ाऊंगा आगे उस चीज को और क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हमने इधर के जो राज्य है उसको समझ लिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट तरफ आएंगे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको आप थोड़ा सा तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, अब ये जो भारत का जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं इसको आप अलग कर दीजिए, और यहाँ पे जो हिस्सा बच जाएगा उसको हम कहेंगे पश्चिम बंगाल। क्या कहेंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है तो इसका जो जैसे ऊपर से हमने काट दिया ये हिस्सा, उसी तरीके से ये वाला हिस्सा हम नीचे से काट देंगे और ये कहलाएगा आपका मेघालय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मेघालय। तो ये है आपका मेघालय। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको नीचे लाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से काट देंगे, यहाँ पे एक कट लगा देंगे और इसके ऊपर 1 और 2 और 3 कुछ इस तरीके से कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये है आपका असम। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये जो 3 यहाँ पे 1, 2 और 3 राज्य बच गए, उस पर जनरली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, ऊपर नीचे के कारण, इसलिए यहाँ पे आप नमामि याद रख लेना। क्या याद रखना, नमामि याद रखना। ठीक है, तो नमामि से ये याद रखना, ये जो है वो आपका न से नागालैंड, ये है म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, ये वाला है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसको आगे मैं पढ़ाऊंगा जब हम आगे के लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से टोटल जो है 28 राज्य हमने यहाँ पे देख लिया, और 28 के 28 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, और आसानी से आप एक दूसरे के पड़ोसी राज्य भी याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे छत्तीसगढ़ का मैं एग्जांपल देके यहाँ पे आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से यहाँ पे बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं काउंट कर लेते हैं कौन सी दिशा में है। तो इधर देखेंगे इस दिशा में महाराष्ट्र है। ठीक है, तो लेफ्ट में महाराष्ट्र है, टॉप में उत्तर प्रदेश है, नीचे तेलंगाना है, तो दिशा भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कितने राज्य जुड़े हुए एक दूसरे से काउंट भी कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इधर एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। अब देखिए बिहार और छत्तीसगढ़ इसमें कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये कनेक्टेड नहीं है। तीसरा है आपका झारखंड, चौथा है आपका उड़ीसा, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, और छठवा है आपका तेलंगाना, और सातवां है आपका महाराष्ट्र। तो हमको क्या बेनिफिट मिला इस मैप से, इस मैप से हम किसी भी राज्य, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ मुझे याद हो रहा है, मैं किसी भी राज्य के कनेक्टेड राज्य पड़ोसी राज्य को बता सकता हूँ, कितने राज्यों से क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन सा जो पड़ोसी राज्य किससे संबंधित है, वो सब चीज़ मैं याद रख सकता हूँ, और किस दिशा में है वो भी मैं याद रख सकता हूँ। तो टोटल 28 जो राज्य है कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके जो राजधानियाँ वगैरह हैं उसको भी हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसको बांट कर 2 भागों में, इधर जम्मू एंड कश्मीर और इधर लद्दाख है ना, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ये राजधानी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हम केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे